हरिओम। जय शंभु, जय भोलेनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय शंभु। आज +1 टेलीविज़न के माध्यम से कार्यक्रम धार्मिक दृष्टिकोण में हम पंडित अरुण मिश्रा श्रावण मास पर चर्चा परिचर्चा करे खतरा और वल उनके समक्ष में उपस्थित भइल बानी। आज जे बा श्रावण मास पर विशेष चर्चा हमर वालों से करें। श्रावण मास के विषय में हम वालों के समक्ष प्रस्तुत करें। श्रावण मास में के महत्व के बारे में, श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के पूजा के विषय में, रुद्राभिषेक के विषय में, ऐसे जेबा माने सोमवारी के विषय में, इस सब पर चर्चा हम वालों से करें। तो ऐसे एक रुआलवनी ध्यान से श्रवण करें। आए विषय में भगवान शंकर के पूजा कैसे करे के चाहिए, रुद्राभिषेक में कैसे करे के चाहिए, ए पर जेबा हम संक्षिप्त में ही चर्चा करें। सबसे पहले श्रावण मास के महत्व के बारे में हम बताएं कि श्रावण मास पावन महीना कहल जाला, यानी कि 12 महीना के राजा जवन बड़े उस श्रावण मास मानल जाले। श्रावण मास में 12 महीना के राजा ऐसे मानल जाला कि श्रावण मास जे बा भगवान भोलेनाथ के महीना में अग्र स्थान बा। श्रावण मास में समस्त देवतागण भी ये धरती पर आ जाइने लोगन। भगवान भोलेनाथ ये धरती पर ही बानी। कैसे कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बानी, वैकुंठ में विष्णु भगवान बानी, और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान बानी। कैलाश जे बा ये धरती पर विराजमान बानी। तो ऐसे श्रावण मास में समस्त देवतागण भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन खतिरा सभे आ जाला लोग, और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करीने लोगन, और भगवान भोलेनाथ के अभिषेक करीने लोगन। श्रावण मास में पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र के मंथन भी श्रावण मास में ही आरंभ भई रहे। जौना बेरा देव दानव ये सब लोग मिल के समुद्र मंथन कैले रहे। उनमें से 14 रत्न भी प्राप्ति भइल, जौना में से एगो कालकूट हलाहल विष जवन निकलल, ओकरा के भगवान भोलेनाथ वो विष पान करके ए पृथ्वी के संकट से बचा देहनी। ना तो वो विष जे बा ए पृथ्वी पर अनेक तरह के संकट खड़ा करी। ए पृथ्वी पर जन धन हरेक अनेक प्राणी के भी क्षति करी। तो से भी जे बा भगवान भोलेनाथ जे बा भगवान विष के विष पान करके आज बा इस संकट से बचा देहनी। उनमें अनेक प्रकार के रत्न निकलल, ऐरावत हाथी भी निकलल, इंद्र जी ले लेहनी, इंद्र के दियाई। अमृत निकलल, समस्त देवतागण अमृत पान कैलक। लक्ष्मी निकलनी, विष्णु भगवान के समीप में गईनी। ऐसे बाजे बा बहुत सारा जे 14 रत्न बा निकलने। इस श्रावण मास में ही इस समुद्र मंथन के कार्यक्रम आरंभ भई रहे। आकाश भी ये धरती के श्रावण मास में अभिषेक करीने। तो उ कैसे करीने कि श्रावण मास में जब आकाश से बारिश होला तो बारिश जे बा धरती माता के अभिषेक करीने। आए धरती पर भगवान भोलेनाथ विराजमान बानी। अगर रउआ श्रावण मास में बारिश हो रहल बा, घर के खिड़की से भी वो बारिश पर ध्यान आकर्षण करके दिव्य अपन दृष्टि डाल करके
अब भगवान शिव के स्मरण रुआ करतनी तो रुओ जे बा अभिषेक के फल प्राप्ति हो जाला, ऐसे मान्यता बा। अब जे बा श्रावण मास में अभिषेक जो बा वो कैसे करे के चाहिए वो हम बताएं। सर्वप्रथम अब भगवान शिवलिंग पर कौन चीज चढ़ावला से कौन चीज के प्राप्ति हुई वो हम बताएं। चावल चढ़ावला से धन के प्राप्ति होला, काला तिल चढ़ावला से विजय और पितृ के प्रसन्नता होला, आदमी के विजय भी होला आ पितृ के प्रसन्नता भी होला। गेहूं चढ़ावला से संतान सुख के प्राप्ति होला। शिवलिंग पर शहद चढ़ावला से सौंदर्य आकर्षण के प्राप्ति होला। बेलपत्र चढ़ावला से संकट के दूर होला। आंवला चढ़ावला से धन और दीर्घायु होला। दूध चढ़ावला से मानसिक शांति मिलेला। दही चढ़ावला से प्रसन्न और हर्ष के प्राप्ति होला। गाय के घी चढ़ावला से बल और तेज के प्राप्ति होला। इतर चढ़ावला से रोग के नाश होला। धतूर चढ़ावला से भी संतान सुख के प्राप्ति होला। इलायची चढ़ावला से दरिद्रता दूर होला। आ केसर चढ़ावला से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आवेला। अब जे बा श्रावण मास में भगवान शिव के रुद्राभिषेक कैसे करे के चाहिए वो हम रुआ लोगन के चर्चा करें। ओकरा विषय में रुआ लोगन सुनी। शुद्ध जल से शिवलिंग पर सबसे पहले गंगा जल अर्पित करी, ओकरा बाद फिर दूध अर्पित करी, दही अर्पित करी शिवलिंग पर, शक्कर के अर्पित करी शिवलिंग पर, घी के अर्पित करी, शहद अर्पित करी, जल फिर से शुद्ध जल शिवलिंग पर, शिवलिंग के साफ करके जे बा शुद्ध जल से जल अर्पित करी। ओकरा बाद चंदन जे बा शिवलिंग पर अर्पित करी, सफेद चंदन से लेप लगाई। आ बेलपत्र अर्पित करी। आ तब जे बा फूल माला भगवान शिव जी पर सफेद फूल के माला चढ़ाई। अक्षत एक बाद में जे बा चढ़ाई। आ दीपक घी के दीपक जे बा जलाई, धूप जलाई। आ तब जे बा मंत्र जाप ओम नमः शिवाय करी या महामृत्युंजय के जाप करी। ओकरा बाद भगवान के आरती करी। आ तब जे बा प्रार्थना करी। ऐसे जे बा भगवान शिवलिंग के शंकर पर जे बा शिवलिंग पर अभिषेक करे से पूर्व जे बा ये सबसे पूजन करी। आ तब जे बा हम अरुआ लोगन के जे बा श्रावण मास में विशेष राशि पर आधारित भी उपाय हम अरुआ लोगन के बतावो तनी। श्रावण मास में कौना राशि के का चढ़ावे के चाहिए ओकरो विषय में हम चर्चा अरुआ लोगन से कर रहल बानी। कि श्रावण मास में मेष राशि के लाल गुड़हल के फूल जौन के हमनी के अड़हुल के फूल कहीं न सन, तो लाल गुड़हल के फूल ओम रुद्राय नमः कह करके जे बा भगवान पर चढ़ाई। वृषभ राशि के दूध अभिषेक और बेलपत्र चढ़ाई। मिथुन राशि के हरे फल शिव पंचाक्षरी मंत्र से पूजन करी चढ़ाई। कर्क राशि के शिव चालीसा के पाठ करी, जल से अभिषेक करी। सिंह राशि के गेहूं के आटा के दीपक जला के दीपदान करी। कन्या राशि के सोमवार के चावल आ दूध दान करी। तुला राशि के 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र जप करी। वृश्चिक राशि के रुद्राक्ष के माला पर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र के जप करी। धेनु राशि के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करी। मकर राशि के गाय के चारा खिलाई या दीप दान करी। कुंभ राशि के कच्चा दूध काला तिल जे बा चढ़ाई। मीन राशि के प्रतिदिन कपूर जलाई। ऐसे जे बा राशि अनुसार जे बा भगवान शिव के चढ़ावे वाला चीज जे बा बतौनी है। ओकरा बाद में श्रावण मास के सोमवार के व्रत के नियम भी जरूर उनके हम बतावता नहीं कि श्रावण मास के सोमवार के व्रत करे वाला के फलहार के सेवन करे के चाहिए। एकरा अलावा सोमवार के व्रत करे वाला के साबूदाना के खिचड़ी या समदाना के खीर जे बा खा सकेला। सोमवार के व्रत करे वाला शाम के समय में वो आलू के भी सेवन कर सकता। व्रत के करे वाला सीधा नमक
के भी इस्तेमाल कर सकता। सोमवार के व्रत में नमक और अन्न जे बा ना खाए के चाहिए, वो ना खाई। सोमवार के व्रत में जे बा, श्रावण के सोमवार के व्रत में बैगन, पालक आ फूल गोभी आ सब्जी के ये सब जे बा गोभी के सब्जी के सेवन भूल के भी ना करी। व्रत के दिन दूध या दही के सेवन कर सकता नहीं, लेकिन कच्चा दूध के सेवन ना करी। कच्चा दूध के सेवन जे बा ना करे के चाहिए। एमे चंदन तिलक के भी हम महत्व बतावता नहीं कि चंदन के तिलक लगावला से मानसिक शांति मिलेला, जौन से नकारात्मक ऊर्जा से आदमी के रक्षा होला। कुमकुम के तिलक लगावला से अज्ञात चक्र के शुद्धि करेला और ज्ञान चक्र के प्राप्ति करेला, उनमें मदद करेला। केसर के तिलक लगावला से जे बा मस्तिष्क के शीतलता प्रदान होला आ एकाग्रता में बढ़ंती होला। आ भस्म के तिलक लगावला से जे बा नकारात्मक ऊर्जा दूर होला आ सकारात्मक ऊर्जा के जे बा प्राप्ति होला। अब जे बा धातु शिवलिंग के प्रयोग, अब रुद्राभिषेक के क्रम में धातु के हमने के शिवलिंग के प्रयोग करी ने सन, या मिट्टी के भी शिवलिंग बना करके जे बा प्रयोग करी ने सन। तो यहू में जे बा मनोज पब्लिकेशन के पुस्तक के आधार पर मरुआ लोन के बतावता नहीं कि धातु शिवलिंग में अब कौना धातु से शिवलिंग से अभिषेक कैला पर का चीज मिलेला, वो कर देवा वर्णन वालों के सामने हम बता रहल बानी कि सोना के निर्मित शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कैला से सुख समृद्धि के प्राप्ति होला। सोना से निर्मित यदि शिवलिंग होखस और ऊपर वह रुद्राभिषेक करता नहीं तो सुख समृद्धि के प्राप्ति होला। चांदी के निर्मित शिवलिंग पर यदि रुद्राभिषेक करता नहीं तो धन धान के बढ़ंती मिलेला। लोहा से निर्मित शिवलिंग पर यदि रुद्राभिषेक रुआ करता नहीं तो सिद्धि के प्राप्ति होला। तांबा के शिवलिंग पर यदि रुद्राभिषेक कर रहल बानी तो शत्रु के नाश होला, शत्रु स्तंभन होला, शत्रु पर विजय प्राप्ति होला। पीतल के शिवलिंग पर यदि रुद्राभिषेक कर रहल बानी तो दरिद्रता के नाश होला। हर व्यक्ति उजेबा धन धान्य के प्राप्ति करेला। मोती के शिवलिंग पर यदि मोती से निर्मित शिवलिंग पर यदि रुद्राभिषेक करतानी तो स्त्री के सौभाग्य में वृद्धि होला। कुंवार कन्या के जेबा शीघ्र पति के प्राप्ति होला। पारद शिवलिंग पर यदि अभिषेक करुआ करतानी रुद्राभिषेक करतानी तो समस्त कामना के पूर्ति होला। से कि पारदेश्वर पूजन में समस्त पाप के संहार तथा संसार से सुख एवं मोक्ष के प्रदान करे वाला क्षमता भी होला। स्फटिक मणि वाला शिवलिंग पर यदि रुद्राभिषेक कर रहल बानी तो कुबेर के कृपा मिलेला, अर्थात जन्म जन्मांतर तक के दरिद्रता जेबा मिट जाला। ऐसे जेबा रुद्राभिषेक के जेबा कर्म में ये सब धातु के रुआ लोन के हम बताऊनी है, जे सब धातु पर शिवलिंग कैला से ये सब जेबा रुआ लोन के प्राप्ति हुई। अब जैसे आयु वृद्धि खतिरा गाय के घी से रुद्राभिषेक करी, गाय के घी से रुद्राभिषेक करे खतरा आयु में वृद्धि होला। ओकरा बाद में लक्ष्मी के प्राप्ति के कामना बाटे तो स्फटिक के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करी, दूध से अभिषेक करी। पुत्र प्राप्ति के कामना के यदि रुआ इच्छा बाटे तो मखाना के शिवलिंग पर जे बात भी भगवान शंकर के दूध से अभिषेक करी। ऐसे जेबा रुद्राभिषेक के जेबा रुआ के हम बता दे नहीं। अब जेबा रुद्राभिषेक से भगवान शंकर के पूजन से हर एक मनोकामना के पूर्ति कई जा सकता। जैसे संतान प्राप्ति के कामना के इच्छा यदि बाटे तो बहुत लोग जे बात चाहे बतावल भी बाबा ग्रंथ में हरिवंश महापुराण के मंत्र के जाप कराई। देवकी सूत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिन में तन्नय कृष्णा त्वं हम शरणागतम। ये मंत्र के जाप करवला से संतान प्राप्ति के जोग भी बनेला। लेकिन कुंडली जे माँ कुंडली में देख ली, कुंडली में यदि संतान प्राप्ति के जोग बा तो मैं विशेष फलदायक होला। आज यदि कुंडली में संतान प्राप्ति के जोग ना भी होखे तो भगवान शिव के रुद्राभिषेक कैला से जे बात संतान प्राप्ति के जोग बन जाला। ऐसे बतावल बा कि ब्रह्मा के लेख भी भगवान शिव के पूजन कैला से ब्रह्मा के लेख भी टल जाला। कहल जाला जे जब महाकाल जरा साथ में बानी ओकरा के काल जे बा कुछ ना बिगाड़ी। ऐसे जे बा इस सब के विषय में आज श्रावण मास पर हम +1 टेलीविजन के माध्यम से कार्यक्रम धार्मिक दृष्टिकोण में हम श्रावण विशेष पर चर्चा रुआ उनके समक्ष प्रस्तुत कैनी है। अब जे बा हम
अपना वाणी के विराम देते हुए हम पंडित अरुण मिश्रा कार्यक्रम धार्मिक दृष्टिकोण से विदा लेवे के चाहता नहीं। एमे जेबा कोनो प्रकार के सुझाव प्रतिक्रिया सलाह जे होके तो अरुआ उनके जेबा देहल जाई, हम ओकर आशा रखता नहीं। आई सावन विशेष के जानकारी खातिर अपना इष्ट मित्र सगा संबंधी के पास भी शेयर करके सब्सक्राइब करके शेयर कल जाए, जैसे कि धर्म बांटला से धर्म होला। अगर वह धर्म करे नहीं सकत तो कम से कम धर्म के प्रचार भी करके कुछ पुण्य कमा के भाग ले ली, कुछ पुण्य में भाग ले ली। ओकरा बाद हम विदा लेता नहीं। जय शंभु, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।